अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक के जो बैग्स हैं वो बैन्स हो गए हैं पाकिस्तान में। काफ़ी देर से आप न्यूज़ पे टीवी चैनल्स पे न्यूज़ ये सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो है वो बड़े सूबों में, जिनमें सुबह सिंध भी है और सुबह पंजाब है, इनमें सख्ती से जो है वो प्लास्टिक बैग्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। ये अगर आप एक तरफ देखें तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है और दूसरी तरफ देखें ये कुछ लोगों के लिए बुरी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ किस लिए है कि ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये हमारे माशरे के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी अर्थ के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये जो तैयार किए जाते हैं ये दो चीज़ों से किए जाते हैं। एक खाम तेल इसमें इस्तेमाल किया जाता है और एक गैसेस हैं कुछ, वो इस्तेमाल की जाती है इसको बनाने में। ये दोनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो एक प्लास्टिक बैग जो है वो तैयार किया जाता है, जिसको जो है वो काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते होंगे जब भी आप कोई भी चीज़ लेने जाते थे पहले, अब तो नहीं है, आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी क्यों नहीं है, किस तरह नहीं है। उससे पहले आप लेने जाते थे, आपने एक बोतल ली, आपने कोई भी कैन लिया, आपने कोई ड्रिंक ली, कोई आप सब्जी भी अगर लेने जाते थे या आपने कोई भी बाज़ार से चीज़ लेनी थी तो आपको प्लास्टिक बैग जो है बहुत आसानी से मिल जाता था। तो आप अगर चाहते थे मोटरसाइकिल के साथ लगाना हो तो दो दो भी आपको वो जो है वो दे देते थे, डबल करके बैग जो है वो दे देते थे। तो इतनी आसानी से जो है वो मुयसर था। तो इसको जो है वो बैन इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो दो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है, खाम तेल और गैसेज इस्तेमाल की जाती हैं, ये जो है दोबारा हमारे माशरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखें ये जो चीज़ इस दोनों मिलाकर जो चीज़ बनती है एक प्लास्टिक का बैग, एक बैग को देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने में एक जानवर एक बैग से जो है वो मर जाता है। जानवर किस तरह बैग से मरते हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें दोनों मिल जाती हैं इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होती। आप इनको जलाएंगे तो वो इतनी जल्दी से जलती भी नहीं है। आपने देखा होगा अगर आप किसी शॉपर को आग भी लगा देंगे तो काफ़ी देर के बाद वो छोटा सा एक मतलब कि बॉल सी बन जाती है, फिर भी ये मतलब कि इतना ख़त्म नहीं होता। इसको ख़त्म करने के लिए भी, इसको मतलब कि रीयूज दोबारा बनाने के लिए, इसको मतलब कि इंडस्ट्री में दोबारा इसको लेके आने के लिए, इसको नई शक्ल देने के लिए भी इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए बहुत कॉस्टली काम है और ज़्यादा काम जो है उसमें नहीं किया जाता। तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1% जो प्लास्टिक बैग्स हैं, आप प्लास्टिक्स जो हैं वो उनको दोबारा बनाया जाता है। 1% मतलब 99% जो है वो किधर जाते हैं, ये हमारे डस्टबिन में जाते हैं, ये हमारे जो है पानी के जो गटर वगैरह बने होते हैं उनमें जाते हैं। तो ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह हैं कि आप एक तरफ इनका सोच भी नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये कई कई सालों तक, ये एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 100 सालों के बाद तक भी ये मतलब कि बैग जो है वो ख़त्म नहीं होते। ये इनका इतना ज़्यादा तंग करते हैं, बिल्कुल भी इनकी जो मिकदार ख़त्म नहीं होती। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कि पानी का निकास जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इससे इनको जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है हमारे बिल्कुल अर्थ के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, जो ठीक नहीं है। ये चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह पहुँचाती है। तो इस एक न्यूज़ है न्यूयॉर्क टाइम्स, उनकी एक न्यूज़ के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने एक बात बताई है कि जो सीज में मछलियाँ रहती हैं समुंदर में, ये जो है वो एक शॉपर कोई भी होता है ना उसको जेली फिश समझ कर, एक उनमें मछलियाँ जो होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं, आबी जानवर, उनमें जो एक जानवर जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि वह शॉपर को जब मछली समझ कर जब वो खाते हैं तो उनको सांस की बीमारियां वगैरह लगती हैं। तो वो उनसे कई जानवर जो हैं वो उनसे मर जाते हैं, सांस रुकने की वजह से, कोई बीमारियां लगने की वजह से वो जानवर जो हैं मर जाते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है वो खबर है। उसके बाद दूसरी बात ये शॉपर्स हैं हमारे, हम इनको बास्केट में फेंकते हैं, ना फेंके तो कहीं भी ढेर के ऊपर फेंक कर जो है वो चले जाते हैं। तो ये जो हमारे हैं गटरों में जाते हैं पानी में, जब हवा वगैरह चलती है तो यही पानी जब वो मतलब कि ज़्यादा बारिशें वगैरह होती हैं तो ये पानी जो है बाहर आता है रोडों पे, ये रोड पे पानी आता है। कहीं भी आप लगा लेगा गटर का पानी है, ढक्कन भी कभी बार खुले होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये पानी जो है वो रोकता है, ये जो शॉपर है ना ये पानी रोकते हैं, पानी को जाने नहीं देता आगे। तो ये बिल्कुल रोक के रख लेता है। तो जिसको कहते हैं नहीं गटर बैग मार गया, तो ये वाला हिसाब होता है इसमें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर तक की बीमारियों का इन्होंने बताया गया है कि इससे आपको लग सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो है बहुत कमाल की, आप इस पर इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं कि इससे आपको कैंसर तक की बीमारियां लग सकती हैं। इतनी मतलब कि वबाई अमराज जो फैलती हैं एक दूसरे से, तो वो आपको इसका शिकार आप हो सकते हैं प्लास्टिक बैग्स के वाले से।
तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हैं। और दूसरी तरफ इस न्यूज़ का जो है रुख देखा जाए तो इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या हो रहा था। देखिए, जो पहले कंपनीज बना रही थी तो बहुत बड़े बड़े लेवल पर जो है वो काम कर रही थी प्लास्टिक बैग की। तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पंजाब का एक शहर है लाहौर, उसमें एक एहतजाज किया गया नौकरों की तरह, मुलाजमीन की तरफ से, आप कह लें कि प्लास्टिक बैग की और पाबंदी ना लगाई जाए, इसका कोई और ज़रिया ढूंढ कर निकाला जाए कि इन प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल कंपनियां बंद करने से बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में जो है वो जो मुलाजिम है वो अपनी नौकरी से जो है फारिग हो जाएंगे इन कंपनियों को बंद करने से। तो इस वजह से वो एहतजाज किया गया। हुकूमत सोच रही है, अब भाई सोचने वाली ये भी बात है कि देखें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमारा जो है माशरा उठा रहा है। अगर इनको जल्दी ना बंद किया गया तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। अब इसका जो आपके पास सोल्यूशन आता है वो क्या है, आप ऐसे बैग्स इस्तेमाल करें। आजकल यार घरों में आप बैग्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, देखें एकदम बंद हुए हैं जो प्लास्टिक बैग्स। तो आप तंदूर पे रोटी भी लेने जाएं तो आपको अखबार में देते हैं, या आप इवन आप सब्जी वाले के पास भी जाएं तो उन्होंने भी खाकी कागज़ रखे हुए हैं तो वो उसमें देते हैं डाल के। मतलब कि शॉपिंग बैग्स प्लास्टिक के जो थे वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, उनको भारी भारी जुर्माने जो है वो किए जा रहे हैं। अगर आप दूध लेने जाते हैं तो आपको साथ बर्तन लेके जाना पड़ता है, दही लेने के लिए बर्तन लेके जाना पड़ता है, वो आपको नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको जुर्माने में बारी बारी, छोटी छोटी जो दुकानें इतने बड़े लेवल पे जो काम नहीं बिका रही उनको भी 30-30, 35-35 हज़ार का जो है वो जुर्माना किया गया ताकि इन बैग्स को सख्ती से जो है वो बंद किया जा सके। तो इनसे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा था। और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब कि होता है। जैसे आप कहीं भी देख लें जहाँ पे पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट होती है वो शॉपर है। देखें, जो कुछ अर्सा होता है उसमें लोहा भी गल जाता है, जो मर्जी आप ऐसे सख्त दार लगा लें वो गल जाती है। मगर शॉपर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताया ना कि खाम तेल और गैसों से मिलकर बनती है, तो ये बहुत सख्त किस्म की होती है। तो आपने कुछ देर पहले वीडियो भी वायरल हुई थी कि शॉपर के अंदर चाय बना रहे होते हैं, तो वो इतनी मतलब हीट बर्दाश्त कर रही होती है कि वो अंदर शॉपर की चाय उबल भी रही होती है, चीनी पत्ती डाल के वो शॉपर के बाहर उन्होंने हीट पर रख दी होती है, बन रही होती है। इतना सख्त होती है ये चीज़, ये शॉपर नहीं गलता। और आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ भी देखी, कराची में कचरा नहीं उठाने वाला, भाई कचरा उठा के लेके कहाँ जाए, उस वक्त जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो शॉपर की मिकदार होती है। वो शॉपर जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब के मिकदार में अभी मौजूद है कि इसको जल्दी जल्दी से ना बंद किया जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे लिए ही होता, हमारी इन्वायरमेंट के लिए होता। हम अच्छा सांस नहीं ले सकते। ये सांस की बीमारियां इससे बहुत ज़्यादा फैलती हैं जब हम इसे जलाते हैं। जब हम इसको ज़मीन में भी डालते हैं तो ज़मीन में भी इतनी जल्दी जो है वो दफन नहीं होता। ये मतलब कि कुछ पौधे हैं जिनको पौधों को भी खाया जाता है। कुछ पौधे, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि शॉपर को ख़त्म करते हैं, कुछ कुछ मतलब के बहुत थोड़े से हैं, तो इसलिए बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी था। एक तरफ इसके नुकसान भी हैं, दूसरी तरफ इसका फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता कि कोई है। बस यही था कि आप बहुत आसानी से जो है प्लास्टिक बैग जो है वो अपनी मार्केट से लेकर सामान जो है वो बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। आराम से घर तक सामान लेके आना, घर में निकाल के रख देना। अब सबसे जो है वो प्लास्टिक बैग लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये आपको बात बता चलूँ कि स्टोर्स पर जो है बिल्कुल पाबंदी लग गई है। इवन कि आप किसी भी पाकिस्तान में देख लें, काफ़ी जगह पर जो है वैसे हो गया, बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। आप लाहौर की कैंट एरिया की अगर बात करें जहाँ पे मेरा आना जाना होता रहता है, तो वहाँ की बात करूँ तो तकरीबन अगर आपके पास हैंड बैग नहीं है, आप घर से नहीं लेके आए बैग, जो थैला होता है कपड़े का, तो वो आप नहीं अगर लेके आए तो आपको सामान जो है वो हाथ में पकड़ा देते हैं, या खाकी कागज़ होता है उसमें पकड़ा देते हैं कि आप लेके जाएं। तो ये एक मतलब कि अच्छी खबर भी है एक तरफ से। और जो मुलाजमीन कंपनीज में काम कर रहे थे प्लास्टिक बैग्स की, उनके लिए एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। तो इसका कोई ना कोई हुकूमत हाल सोचेगी कि इसका क्या किया जाए, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए मुलाजमीन को, या उनको कोई और नौकरियाँ दी जाए, या प्लास्टिक बैग्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं जिनको निकाला जाए और उसको प्लास्टिक बैग्स को मतलब कि किसी दूसरे बैग्स की तरह मतलब कि उसको कर दिया जाए कन्वर्ट के, जिससे नुकसान ना हो। तो ये जो वीडियो थी ये इस बारे में थी, प्लास्टिक बैग्स जो हैं पाकिस्तान में बैन हो गए हैं। तो मैं आपको लाहौर की मतलब कि सही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। तो ये तो कराची में मेरे हाल में इम्प्लीमेंट हो चुका है, और KPK की बात कंफर्म नहीं है अभी। तो लाहौर में इस पर जो है बहुत ज़्यादा सख्ती से जो अमल किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आने वाले वक्तों में हमारी जो नई नस्ल आने वाली है उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान देगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल मुदस्सिर शहजाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के उसके बाद बेल आइकन को जो है जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।